चीन एक बार फिर अपनी चालाक रणनीतियों से भारत और दक्षिण एशिया के देशों को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। पहले समुद्र में अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाकर चीन ने भारत को चारों तरफ से घेरने का प्रयास किया। अब उसने अपनी नजर भारत की नदियों पर जमा ली है। हाल ही में चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा डैम प्रोजेक्ट बनाने की मंजूरी दी है। यह सिर्फ एक डैम नहीं बल्कि चीन का वह हथियार है जिससे वह भारत और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों को प्रभावित कर सकता है। यह परियोजना भारत के पूर्वोत्तर इलाकों और बांग्लादेश के लाखों लोगों की आजीविका, खेती और पर्यावरण के लिए खतरा बन सकती है। मैं दीपांशु कसेरा और आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। आज हम चीन के भारत पर इस समुद्री वार पर चर्चा करेंगे। यह जानने की कोशिश करेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी का महत्व क्या है, इस डैम का असर भारत और बांग्लादेश पर कैसे पड़ेगा और भारत को इस चुनौती का सामना कैसे करना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे चीन में यारालुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है, यह भारत और बांग्लादेश के लिए जीवन रेखा मानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश, असम और बांग्लादेश के लाखों लोगों के लिए पानी का मुख्य स्रोत है। पूर्वोत्तर भारत की खेती, मछली पालन और इकोलॉजी पूरी तरह इस नदी पर निर्भर है। बांग्लादेश की लगभग 70% खेती ब्रह्मपुत्र नदी के पानी पर आधारित है। अगर इस नदी के प्रवाह को चीन ने अपने नियंत्रण में कर लिया तो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में सूखा और बाढ़ आने जैसी समस्याएं गंभीर रूप से बढ़ सकती है। उदाहरण के तौर पर अगर चीन ने पानी रोका तो पूर्वोत्तर भारत में सूखा पड़ेगा। वहीं अगर उसने अचानक पानी छोड़ा तो यह पूरे क्षेत्र में विनाशकारी बाढ़ ला सकता है। यह स्थिति न सिर्फ स्थानीय किसानों बल्कि पूरे देश में खाद्य सुरक्षा पर असर डालेगी। आइए चीन की रणनीति और इसका प्रभाव भारत पर कैसे पड़ेगा यह जानते हैं। चीन का कहना है कि यह डैम प्रोजेक्ट ऊर्जा उत्पादन के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन कई विशेषज्ञ इसे चीन की सोची समझी भू राजनीतिक चाल मानते हैं। यह डैम चीन को पानी के प्रवाह को नियंत्रण करने की शक्ति देगा, जो भारत और बांग्लादेश के लिए गंभीर खतरा है। चीन पहले ही अपने बेल्ट एंड रोड इनोवेटिव और हिंद महासागर में अपनी सैन्य गतिविधि के जरिए भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है और अब ब्रह्मपुत्र नदी पर यह डैम बनाकर वह भारत पर जल संसाधनों का दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। यह एक ऐसी स्थिति पैदा करेगा जहां भारत को अपने ही लोगों की जरूरत पूरा करने के लिए चीन पर निर्भर होना पड़ेगा। इस प्रोजेक्ट का असर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहेगा। बांग्लादेश, जो अपनी अर्थव्यवस्था और खेती के लिए ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्भर करता है, इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। अगर चीन ने पानी के प्रवाह में किसी भी तरह की छेड़छाड़ की तो यह बांग्लादेश के लाखों किसानों और आदिवासी समुदायों की आजीविका को पूरी तरह खत्म कर सकता है। अब सवाल यह है कि भारत इस चुनौती का सामना कैसे करेगा। भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को गंभीरता से उठाना होगा। चीन के इस कदम को विकास परियोजना के रूप में पेश करने की साजिश को विफल करना होगा। इसके अलावा भारत को ब्रह्मपुत्र नदी पर अपने खुद के डैम बनाने पर विचार करना होगा। अगर भारत अपने डैम का निर्माण करता है तो वह न केवल अपने जल सुरक्षा को मजबूत करेगा बल्कि चीन के दबाव को संतुलित भी कर सकेगा। हालांकि यह कदम आसान नहीं होगा। बड़े डैम बनाने में भारी लागत, पर्यावरणीय मुद्दे और स्थानीय समुदायों के पुनर्वास की समस्याएं जुड़ी होती है। भारत को बांग्लादेश के साथ मिलकर एक संयुक्त रणनीति बनानी चाहिए। दोनों देशों को जल संसाधनों के उपयोग और संरक्षण के लिए सहयोग करना होगा। साथ ही भारत को अपने पूर्वोत्तर राज्यों में जल प्रबंधन और बाढ़ के लिए मजबूत ढांचा तैयार करना होगा। चीन का यह कदम सिर्फ एक डैम प्रोजेक्ट नहीं है, यह एक ऐसा कदम है जो भारत और दक्षिण एशिया के लिए गंभीर भू राजनीतिक चुनौती पैदा कर सकता है। ब्रह्मपुत्र सिर्फ एक नदी नहीं, यह करोड़ों लोगों की जीवन रेखा है। इस स्थिति में भारत के लिए जरूरी यही है कि सतर्कता और कूटनीति के साथ इस समस्या का समाधान ढूंढे। यह न सिर्फ भारत बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता और शांति के लिए अहम है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे हम इस प्रोजेक्ट पर भारत की कूटनीतिक और सामरिक तैयारियों की हर अपडेट आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।